नमस्कार, ज्ञान वेद चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धदेव गिंडाला आज आपको कक्षा 6 का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ाऊंगा। उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के बारे में लिखा था। हमने कविता का फर्स्ट भाग पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब भाग सेकंड पढ़ेंगे। झांसी की रानी भाग 2 सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छी मार्मिक कविता लिखी है, मन को छूने वाली कविता लिखी है। हमने पढ़ा था कि झांसी की रानी बुंदेलखंड से झांसी के अंदर नई नई शादी होकर के विवाह करके आई थी, तो महल के अंदर झांसी में बहुत अच्छी खुशियां छाई थी और ये खुशियों पे नजर लग गई थी। ये खुशियां ज्यादा दिन चली नहीं थी क्योंकि लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई, लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। फिरंगी कहा गया है अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, भ्रमण करने के लिए आए थे और यहाँ के मालिक बादशाह बन गए थे। अब वो इतने शक्तिशाली हो गए थे, यहाँ आए थे घूमने के लिए और यहाँ पे शासन जमा लिया और यहाँ की जनता को इतना परेशान किया, उनका जीना भी हराम हो गया। वो किसी की नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय व्यापारी बन करके आए थे और राजा महाराजाओं की दया चाहते थे, उनकी दया पे पलते थे। जिस प्रकार कुत्ता रोटी टुकड़ों पे पलता है, वैसे ये अंग्रेज यहाँ व्यापारी बन के आए थे, राजा महाराजाओं की दया पे पलते थे। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट नहीं आया। डलहौजी यहाँ का आक्रांत गवर्नर जनरल था और उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि जिस राजा के संतान नहीं है वो राज्य खालसा माना जाएगा, वो अंग्रेजों के अधीन होगा। तो झांसी की रानी झांसी के संतान नहीं थी और झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो राजा महाराजा थे उनको भी अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना हो गई थी और उनकी भी अपने पैरों तले कुचल दिया। यानी अंग्रेज अपनी मनमानी करने लग गई। यहाँ जो गवर्नर बने थे वो मनमर्जी से नए नियम बनाते थे और जनता को, राजा महाराजाओं को अपने इशारों पे जैसा चाहते थे उनको अपना गुलाम बना लिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर कोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो रानी थी वो भी दासी बन गई थी। दासी अब महारानी थी, वो दासी बन गई थी। बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से, बुंदेलखंड की गलियों में हमने वहां किसी भी व्यक्ति से सुना है, वहां लोग ऐसे गाने गाते थे, कविताएं गाते थे। हर व्यक्ति के मुंह से यही कविताएं सुनने को मिलती थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की कविताएं बुंदेलखंड की गली गली में प्रत्येक व्यक्ति गाया करते थे। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। केत पेशवा था बिठू में हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन निषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निवार। अंग्रेजों ने दिल्ली की राजधानी छीन ली थी। लखनऊ को बातों बातों में अपना राज्य हड़प लिया था। पेशवा था बिठूर और नागपुर का भी, नागपुर तक दिल्ली
झांसी, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक यानी भारत के उत्तर भारत से लेकर के दक्षिणी भारत तक, कर्नाटक तक अंग्रेजों ने अपना परचम लहराया। अपनी मनमानी, अपनी बल सैनिक शक्ति से सब राजा महाराजाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और सिंध अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, पंजाब है, बुर्मा है, इनके ऊपर अभी अभी अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ था। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल से लेकर के मद्रास तक सबकी यही कहानी थी। अंग्रेजों ने भारत के पूरे हिस्से पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बुंदेलखंड मौलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मुंह से हमने ये खूब सुना है, वहां जाकर के हर व्यक्ति के मुंह से झांसी की रानी का ही गीत सुनते थे। हर व्यक्ति यही गीत गाते थे। धीरे धीरे ये गीत उत्तर भारत में फैला, एक जगह से दूसरी जगह फैला। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। लोकोक्तियां बन गई थी कि झांसी की रानी थी, वो इतनी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। ये लहर पूरे भारत में फैल गई थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो दौलत हार। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई थी और उनके गहने कपड़े, अब अंग्रेज है वो अखबार में विज्ञापन निकालते थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हार ले लो, उनके कपड़े ले लो, नीलामी करते थे। ये बातें अखबार में छपती थी। और रानी है वो विधवा होकर के बेजार हो गई थी। उसका कुछ वो एकदम अपंग की तरह हो गई थी। और कलकत्ते के बाजार में उनके वहां औजार, उनके कपड़ों की, और ये झांसी की रानी के कपड़े हैं, ये उनके गहने हैं, इन चीजों की नीलामी शुरू कर दी। इससे भारत की जनता में, यानी भारत की जो एक शान थी, उसकी नीलामी करने लगे तो लोगों में खूब आक्रोश हुआ। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार में। अंग्रेजों के अखबार में ऐसी ऐसी बातें छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो दौलत हार। कि नागपुर के तो जेवर है सोने, राजा महाराजा को ले लो, और लखनऊ के दौलत हार, महारानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हार ले लो। यो पढ़ने की इज्जत पर देसी के हाथ भिगानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। हमारी झांसी की रानी की जो इज्जत थी वो इस प्रकार से तार तार हो गई थी, इज्जत बिकनी शुरू हो गई थी। और यह बातें बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी जा सकती थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहर अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधवंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रण चढ़ने का कर दिया प्रकट आह्वान। ये ऐसी विषम परिस्थितियां देख करके अंग्रेज जो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, वो यहाँ उनके राज्य ने, उनकी नीतियों ने यहाँ के भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इस स्थिति के अंदर भारत के सैनिकों के अंदर, मन के अंदर वीर सैनिकों ने एक ऐसी सेना बनाई जो अपने पुरखों की, भारत के लोग तो विश्व गुरु थे, इस प्रकार की सेना बनाई कि हम गुलाम नहीं हो सकते। और ऐसी सेना का नाना धुंधवंत पेशवा ये सब हथियार वगैरह सेना इकट्ठी कर रहे थे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। और बहिन छबीली लक्ष्मीबाई ने भी अपनी सेना तैयार करके
यहाँ से फिरंगियों को, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए योजना बनाई। हुआ ये कि प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, हम बुद्दे ले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत के अंदर एक यज्ञ की तरह आहुति देने के लिए कई राजा महाराजाओं ने खूब सेना बना करके अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बना ली थी। यह कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी जा सकती थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब महलों में भी आग उगलनी शुरू हो गई थी। महलों में भी लोग अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए योजनाएं बनाने लग गए, नारे लगाने लग गए, गीत गाने लग गए। झोपड़ी में जो आम जनता थी उसमें भी ऐसी इन गीतों से उनके अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ की खदेड़ो, इनको इनके खिलाफ ज्वाला, आग का ढेर, बारूद का बहुत बड़ा ढेर तैयार हो गया था कि उन चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, ये मन से अंतर से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, सब जगह झांसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार की, दिल्ली के अंदर की, लखनऊ में, सब जगह, मेरठ कानपुर पटना भारी धूम मचाई थी। भारत में इतनी दूर लोगों ने कि अंग्रेजों को खदेड़ना है, यहाँ की सेना कुछ राजा महाराजा गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार कर ली थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, मुद्दे भी हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, वहां भी स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां लपटे पहुंच गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से, बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मुंह से हमने ये खूब गाथाएं सुनी है। और खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए काम, नाना दुष्मंता किया, चतुरा जिंदा सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और ये कई है वो शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता का जो महायज्ञ था उसके अंदर काम आ गए नाना दूधपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये पहले स्वतंत्रता संग्राम में इतने लोग आगे थे, सेनाएं टिकी थी और ये सब स्वतंत्रता के काम आ गए, इनका ये शहीद हो गए, बलिदान हो गया इनका। लेकिन आज जो कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो जोन कहलाता है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए था तो अपने देश के लिए। अभी कोई ऐसा काम करता है तो ये हमारे को जोन कहलाएगा, अपने देश में वो जोन कहलाएगा। बुंदेलों के हर व्यक्ति की, हर नागरिक के मुंह से हमने ये खूब कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्रुत आसमान में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना लेकर के मैदान में आ गई और उधर से लेफ्टिनेंट वॉकर की अपनी नई तकनीकी गोले बारूद लेकर के झांसी की रानी के सामने आ गया। रानी ने अपनी तलवार खींच ली थी, लेकिन रानी की सेना बहुत कम थी और वॉकर की सेना
सेना बहुत ज्यादा थी और रानी की सेना में और लेफ्टिनेंट वोकर की सेना में बहुत घमासान युद्ध हुआ। जख्मी होकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वोकर जख्मी होकर भागा वहां से और उसे आश्चर्य हुआ कि एक महिला तलवार के बल पे तलवार की सेना से इतना कड़ा जवाब दे सकती है। और बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से ऐसी कहानी सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल भी आई कर 100 मील निरंतर बार घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया सबक तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर में अधिकार। और जो ही रानी आगे बढ़ी काल की नदी आ गई और 100 कई मीलों की यात्रा करके घोड़ा थक गया था और घोड़ा वहीं मर गया था, शहीद हो गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट के ऊपर एक बार अंग्रेजों ने वापस रानी की लक्ष्मीबाई की सेना से हाथ का मुंह देखना पड़ा। विजय रानी आगे बढ़ी किया ग्वालियर में अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ दी राजधानी। बुंदेलखंड के हर नागरिक के मुंह से हमने खूब सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसने मोहर की खाई थी। काला और मंत्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब जनरल स्मिथ सामने आ गया था और उसको भी एक बार मोह की खानी पड़ी थी। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी कान्हा और मंत्रा नाम की सखियां भी खूब युद्ध क्षेत्र के तलवारबाजी से छक्के छुड़ा दिए थे, बहुत भारी तबाही मचाई थी। पर पीछे हिलोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोल की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पीछे से हिलोज आ गया सेना लेकर के, अब रानी दोनों ओर से गिर गई थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक से खूब सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेने के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा लिया घोड़ा था इतने में आ गए स्वार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। और रानी ने वहां खूब का मार काट मचाई और सेना के पीछे से रास्ता बना लिया और एक आगे बहुत बड़ा नाला आ गया था। उस नाले को घोड़ा नया था इसलिए पार नहीं कर सकता था और रानी अकेली पड़ गई थी और सैकड़ों सैनिक आ गए थे और रानी के ऊपर तलवार से वार करके रानी को घायल कर दिया था। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी वहां शेरनी गिर घायल होकर के गिर पड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हो गई थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक के मुंह से हमने ये कहानी खूब सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। और रानी लक्ष्मीबाई सबक सिधार गई और उनकी चिता है वो एक दिव्य सवारी की तरह, रानी है वो एक जन्मदिन था, रानी लक्ष्मीबाई का एक अवतार था। वो केवल बहुत कम उम्र 23 वर्ष की उम्र के अंदर भी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वो मनुष्य नहीं थी, वो अवतार थी दुर्गा माता का। और वो केवल भारत की जनता को जगाने के लिए आई थी कि अंग्रेजों से इस प्रकार युद्ध करो और इनको बाहर भगाओ। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत झांसी वाली रानी।
रानी है लक्ष्मीबाई, वो हमें एक रास्ता दिखाने के लिए आई थी, जो अपना काम पूरा कर दिया, उसने भारत के लोगों को, नागरिकों को रास्ता दिखा दिया। यह कहानी बुंदेलखंड के हर नागरिक के मुंह से खूब हमने सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम प्रत्येक भारतवासी, यह तेरा बलिदान जो आएगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मतदाती मुझे मिटा दे गौरव से चाहे झांसी। रानी ने भारतवासियों को एक रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, भारतवासी ये आजादी लेकर के रहेंगे, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। और इतिहास है चुप नहीं बैठेगा, लोग चाहे फांसी पे चढ़े, विजय मतदाती विजय मिटा दे गौरव से चाहे झांसी को अंग्रेज चाहे कितना ही मिटा दे, गोले दाग करके पूरी झांसी का तहस नहस कर दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास है, उनका युद्ध किया था, ये कोई नहीं मिटा सकता, अंग्रेज भी नहीं मिटा पाए। और एक दिन भारत के लोगों को आजादी मिल गई थी। तेरा स्वर्ग तू ही होगी तो खुद हमें निशानी हुई, बुंदेलखंड हर दोनों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कि लक्ष्मीबाई जैसी तो केवल लक्ष्मीबाई ही उसका स्मारक बना है, ऐसी दूसरी कोई रानी हुई नहीं है। ये अमिट निशानी थी, ऐसी वीरता की दूसरी कोई अवतार दुर्गा माता हुई नहीं है। और यह कहानी बुंदेलखंड के हर व्यक्ति से सुनी है हमने, हर नागरिक के मुख से सुनी। रानी झांसी रानी को बड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। ये सुंदर कुमार चौहान ने बहुत ही उत्तेजनापूर्ण वीर गाथा, वीर की तरह बहुत अच्छी कविता लिखी है। उसमें पढ़ने से हमारे रोग खड़े हो जाते हैं, और बहुत अच्छी एक कविता है, ये आपको मैंने सुनाई है। जय हिंद।